बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारा नाज और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इन लोगों के लिए है जो कि जॉबियन है या फिर वर्किंग वूमेन है, स्टूडेंट है या फिर ऐसी खवातीन जिनके घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, रोज जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके लिए बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ जो कि इनकी रोज़मर्रा के कामों में मदद देंगी और रमज़ान मुबारक में आपका टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से कामों से फारिग हो जाएंगे और सुकून से इबादत भी कर सकेंगी। वीडियो के स्टार्ट में ही आपने सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होते ही आप वीडियो में इतनी मगन हो जाएंगी कि आप फिर लाइक करना भूल जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है वीडियो आपको पसंद ही ना आए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पे नए हैं तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने ले ली है बंद गोभी, ले ली है, सब्जियां ले ली हैं, तो इसको अच्छी तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप ये सारे काम करके अपने लिए टाइम की बचत कर सकते हैं। तो वेजिटेबल की कटिंग और इनको सेव करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमने भी बंद गोभी ली है और इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लिया, और कटिंग करने के बाद जो हमने इसको धो लिया और एक जिप लॉक बैग में हम इसको बंद करके रख देंगे। इसके बाद जी कैरेट ली है। कैरेट हम 2 तरह से कटिंग करते हैं, क्योंकि एक जूलियन में कटिंग करते हैं और एक तरह से क्यूब्स में करते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह से हमारी यूज़ हो जाती है। किसी में भी जैसे कि जी फ्राइड राइस हो गए या फिर स्प्रिंग रोल हो गया, समोसा हो गया, कोई चीज़ भी हम इस तरह बनाते हैं, तो स्पैगेटी हो गई या फिर कुछ भी इस तरह का बनाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जी हम ये देखें जूलियन में कटिंग करके हम ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे और इसको जी हम फ्रीज़ करके रख देंगे, जो कि हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। तो ये देखिए, अगर आप चाहें तो किसी भी कंटेनर में भी एयर लॉक कंटेनर में भी रख सकते हैं। लेकिन ज़िप-लॉक बैग में ये होता है कि जिससे जगह की बचत हो जाती है और ये फ्रेंडली बजट होते हैं और जल्दी से सस्ते भी मिल जाते हैं और जगह की भी बचत काफ़ी सारी हो जाती है। इसी तरह जी ये शिमला मिर्च ली है हमने, तो शिमला मिर्च को भी इसी तरह कटिंग करके हम रख लेते हैं जूलियन में भी और क्यूब्स में भी, तो क्योंकि दोनों तरह से हमारी इस्तेमाल होती है। इसके बाद जी हमने ले ली है, ये देखें पालक ली है। पालक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम जब पकोड़े बनाते हैं माह रमज़ान में, तो पकोड़ों के लिए हम अक्सर डालते रहते हैं। कभी पालक गोश्त बना ली या फिर कभी हम बना लेते हैं आलू पालक बना लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती रहती है। पकोड़ों में तो स्पेशली इस्तेमाल होती है। तो इस तरह जी कटिंग करके हम रख लेते हैं, किसी भी बैग्स वगैरह में इसको सेव कर लेते हैं। इसके बाद जी हमने थोड़ी सी पालक बॉयल कर ली है, तो पालक बॉयल करके भी आप रख सकते हैं। इसमें आपने डाल लेने हैं लहसुन और साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें। तो आपने इसको बॉयल करके रख लेनी है और जी किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर कंटेनर में बंद करके रख दें। इस तरह क्या होता है कि जी जब आप आलू गोश्त बनाते हैं या फिर पालक गोश्त बनाते हैं या पालक आलू बनाते हैं, तो आपकी टाइम की बचत होगी, जल्दी से आप निकालेंगे और बना लेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा फिर काटने की, धोने के इस झंझट से आप आज़ाद होंगे और टाइम की भी आपकी बचत होगी। ये देखिए, इसको भी हम इसी तरह ज़िप-लॉक बैग में रखेंगे और इसको भी हम फ्रीज़ करके रख देंगे। तो है ना बहुत ही अच्छी बात और टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके टाइम की बचत होगी। और आप जॉबियन है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ़ माह रमज़ान में ऐसा करें, आप कॉमनली भी ऐसे कर सकते हैं। कॉमनली जैसे कि आप जॉबियन है तो आप ये 1 हफ़्ते की या 1 महीने की ये सब्जियाँ लें, वेजिटेबल लें, तो आप इस तरह इनको कटिंग करके एक दिन आप निकाल के आप इस तरह कटिंग करके इस तरह सेव करके रख सकती हैं। तो जब आप जॉब से वापस आएँ या फिर स्टूडेंट्स हैं या कोई भी, तो आपको इस तरह आपकी टाइम की काफ़ी सारी बचत हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह हमने ये बंद गोभी भी इसी तरह हम दोबारा रख लेते हैं। इसको भी मैंने पहले भी रखी है, तो इसको भी रख लेते हैं। बहुत ही अच्छी कारामद बातें होती हैं ये जी, जो कि हमारे टाइम की बचत होती है इस तरह से। तो छोटे-छोटे पैकेट्स आप बना के रख लें, जितने आप घर में इस्तेमाल हो जाते हैं या जितने आप घर में अफ़राद हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक आपने पैकेट्स बना के रख लेने हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा पैकेट बनाएँ, उससे फिर जी झंझट है, उसको अलग-अलग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो छोटे-छोटे पैकेट्स आप बना लें, जितने आपने इस्तेमाल करने होते हैं, तो उसके मुताबिक आप बनाएँ और रख लें और अपनी जी ज़िंदगी को, अपने टाइम को सेव करें। तो ये देखें, कैरेट होगी, ये कैरेट, शिमला मिर्च और
जी, क्या हो गया, बंद गोभी हो गई और जी इसके साथ ये देखिए सारी जो सब्जियां हैं मैंने इनको ज़िप्लॉक बैग में डाल के रख लेते हैं। और जी इसके बाद जी बारी आती है, हमने ले लिया है पुदीना। पुदीना बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इससे चटनी वगैरह बनाते हैं और जी काफ़ी सारे हमारे काम आती है। तो पुदीने की वैसे भी आप चटनी बना के रख लें, जैसे कि पुदीना हो गया, सब्ज़ धनिया हो गया, सब्ज़ मिर्च होगी, इनको बना के रख लें, तो इस तरह भी आपके टाइम की बचत होगी। वैसे अगर पुदीने को बिल्कुल आप साफ़ इस तरह रखना चाहते हैं, तो आपने एक गट्ठी लेनी है पुदीने की, तो इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद जी कुछ देर आपने इसको खुश्क करना है, रख देना है किसी भी स्ट्रेनर में या फिर किसी भी बास्केट वगैरह में। इस तरह जी सूख जाएगा पानी सारा, इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जी आपने इसकी जो पीछे से डंडियाँ वगैरह होती हैं, इनको आपने कर लेना है कट। और कट करने के बाद जी आपने ये वाला पुदीना जो होता है, आपने किसी भी जो किचन टॉवल होता है उसमें रख लें, या फिर आपने इसको रख लेना है इसमें किसी भी टिश्यू में, कागज़ में इसमें रख लेना है। तो आप ये आपका काफ़ी दिनों तक सेव रहेगा, बिल्कुल तरोताज़ा रहेगा। तो आपने चेक करते रहना है कि अगर इसमें से कोई ख़राब हो जाए पत्ते वगैरह, तो आपने निकाल लेने हैं। जी, इसके बाद जी हमने मटर लेने हैं। मटर का सीज़न है तो मटर हम निकाल लेते हैं, बाद में सेव कर लेते हैं क्योंकि गर्मी में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। और कभी हम मटर पुलाव बनाते हैं, कभी हम इसको जी बहुत सारी डिशेज़ बन जाती हैं हमारी मटर से। स्पैगेटी हो गई, मैक्रोनी हो गई, इसके साथ जी हमारे मटर पुलाव हो गया, मटर आलू हो गए, मटर गोश्त हो गए। तो ये हम सारे बना लेते हैं। इसको हम निकालते हैं और इसको सेव करके हम किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के हम इसको रख लेते हैं। इसके साथ ही चने हैं, सब इसमें ज़रूरत पड़ जाती है हमें। जैसे कि जी माह रमज़ान आ रहा है, माह रमज़ान में ज़रूरत पड़ जाती है। चने हो गए और इस तरह दाल होगी, दाल को बॉयल करके आप रख लें और जी ये भी आपके काम आएगी। चनों को बॉयल करके भी आप किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं और या फिर कंटेनर में रख सकते हैं। इस तरह दाल को भी आप रख सकते हैं। इसमें आपने इसको बॉयल करना है, इसमें हल्दी डालनी है, नमक डालना है, लाल मिर्च पाउडर डाल देनी है। साथ ही आपने थोड़ी-सी काली मिर्च डाल देनी है और जी इसको बॉयल करने के बाद भी इसको आप रख सकते हैं। सॉरी, इसको भी आप रख सकते हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएँगे। ये देखें, इसके बाद ये देखें, इसको भी ये सब्ज़ धनिया हो गया या फिर पुदीना हो गया, इसको भी आपने किसी भी टिश्यू या टॉवल या किचन टॉवल में आपने बंद करके आपने इस तरह ये देखें लपेट लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से आपने इसको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद जी आपने इस तरह इसको लपेट के आपने किसी भी कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग जो होता है उसमें रख लेना है, ताकि ये आपके काम आ सकें और आपकी जो रोज़ाना के काम हैं आप टेंशन में ना रहें, क्योंकि जो वर्किंग वुमेन होती हैं या फिर वैसे ही तो बड़ी मुश्किल होती है। जी जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, उसके बाद जी वापस आना, जल्दी घर को देखना, घर बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सारे काम मैनेज करना। और जी हेल्पर इतनी अच्छी नहीं होती कि सारा काम बिल्कुल सही से तरीके से कर सकें, तो ये काम आपके अपने करने के होते हैं या फिर अपने हेल्पर से करवा के रख लें तो बहुत ही आसानी हो जाती है। फ़ौरन वापस आके जॉब से आप आराम से ये अपना काम कर सकते हैं, अपना सालन वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद ये जैसे हो गया ये प्याज हो जाते हैं, आपने प्याज की कटिंग करनी है और इस तरह आपने किसी भी कंटेनर में रख के, किसी भी डब्बे वगैरह में रख के आपने इसको जितने जितने आपने रखने हों, आपने अलग अलग से पैकेट्स बना के रख लेने हैं। और जी जब आपको ज़रूरत हो तो आपको बिल्कुल झंझट नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती आपको कि आपने प्याज निकालना और इसकी कटिंग करनी है। आप निकालें और फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। इसके बाद ये प्याज़ों को आप इस तरह फ्राई करके भी रख सकते हैं। फ्राई करने के बाद जी आपने इसको काफ़ी अरसे तक आप सेव करके रख सकते हैं। कम अज़ कम 6 से 7 महीने तक भी आप इसको सेव करके इस तरह आप किसी भी जी ये देखें, ये पेपर है, इसमें आपने लपेट लेने हैं अच्छी तरह से। जब आपके ये फ्राई हो जाएँ, लपेट लेने हैं, लपेट कर आपने इसको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर कंटेनर में बाहर रख सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्रिज में रखें, आप इसको बाहर रख सकते हैं। आपके काफ़ी सारे अरसे ये आपके बिल्कुल बेहतरीन रहेंगे और इससे आपकी टाइम की काफ़ी बचत होगी। जब आप सालन बनाने लगेंगे या फिर राइस वगैरह कुछ भी, तो आप इसमें डालें तो इसको ज़्यादा देर नहीं लगी, आपका सालन जल्दी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह जी टमाटर हो जाते हैं। टमाटर के जो रेट्स होते हैं कम या ज़्यादा होते रहते हैं, तो बहुत मुश्किल है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं। तो आप
एक जो सुघड़ जो औरत होती है उसका काम होता है कि अच्छे तरीके से काम करे। तो ये देखें इसी तरह हमने टमाटर लिए हैं, इनका पेस्ट बना लिया है और ये पेस्ट बनाने के बाद जी हम इसको ये जो आइस बॉक्स क्यूब्स बॉक्स होते हैं तो इनमें हम डाल लेते हैं और इनके बीजी क्यूब्स बना लेते हैं और फिर इन्हें निकाल कर हम सेव कर लेते हैं। ये देखिए पहले हम इन्हें इस तरह बनाए हैं, बनाने के बाद जी हमने इनको टमाटर लिए हैं, इनको पीस लिया है। हमने किसी भी ग्राइंडर जार में आप इसको पीस लें, पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, ऐसे ही आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद आपने क्यूब्स इस तरह बना लेने हैं और इसी तरह सब्ज़ मिर्च भी होगी, सब्ज़ मिर्च के आपने अच्छी तरह से इसको इसको भी आपने पीस लेना है और पीसने के बाद जी आपने इसको किसी भी इस तरह जो आइस बॉक्स उसमें करके आपने इनके क्यूब्स बना लेने हैं और इनको आपने किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रख के आप रख सकते हैं और जब भी आपका जैसे भी मतलब आपने खाना बनाना हो तो आप इसको निकालें और इस्तेमाल करें। तो जी बहुत ही जो औरतें होती हैं इस तरह काम करती हैं, सुगड़पन का होती है, घर वाले भी उनसे खुश होते हैं, उनके अपने टाइम की भी बचत हो जाती है। तो ये देखिए इसी तरह हमने लेमन लिए हैं और लेमन को भी इसका हम जूस निकाल लेते हैं। लेमन लेकर रखते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इनके भी जी जब माह रमज़ान आता है तो इनके रेट्स भी आसमानों को छूने लग जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी जो इनके रेट्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसी तरह जी आपने लेमन लेने हैं, इनको फिर ज़्यादा देर हम नहीं रख सकते, ख़राब हो जाते हैं। और जी इसके साथ ही हम इसका जूस निकालें, इसका हम जो होता है रस निकाल के रख सकते हैं और इनको भी आपने सेव कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह हम इसका एक-एक मतलब जितने आपके पास लेमन है, आपने लेमन का एक टाइम इसका जूस निकाल लेना है। जब ज़रूरत पड़े आप इसे निकालें, अपना ड्रिंक बनाएँ या फिर जिसमें भी इस्तेमाल करना चाहें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा-सा बनाया है, तो आपको दिखाने के लिए, आपको आइडिया देने के लिए। तो ये भी आप इस तरह इसको भी आप अपने किसी भी ये देखें आइस इस तरह आइस क्यूब्स बना सकते हैं इसको भी आप और जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें इसको भी हम डाल लेते हैं और जब ये आप इन्हें फ्रीज़र में रख दें, जब ये बिल्कुल क्यूब्स में बन जाएँ तो आपने किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालने के बाद आप इसको रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसी तरह जी आपने लेने हैं, ये देखें आपने लेने हैं आइस लेनी है तो आइस जब ज़रूरत पड़ती है तो निकालनी पड़ती है और इसको भी जी छोटे-छोटे पीसेज़ में हमें फिर कूटना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह आपने ये आइस बना के पहले भी इस तरह बना के रख लें, इसके क्यूब्स अलग ज़िप-लॉक बैग में रख लें किसी भी कंटेनर में, तो ये भी आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाएँगे, बहुत ही आसानी से आप जब ज़रूरत पड़े तो आप इसे निकालें और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितनी मज़े-मज़े की ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके डेली की रूटीन लाइफ जो है उसको इजी करती हैं। तो इसी तरह जी ये लहसुन हो गया, लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल काम होता है जी, सारे सबको स्मेल भी अलग से होती है, रोज़ाना छीलें, रोज़ाना काम करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने करना क्या है जी, आपने लहसुन लेना है बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारा जितना आपने लेना है तो इसको छील लें और छीलने के बाद जी आपने इस तरह इसका पेस्ट बना लेना है, गाढ़ा सा पेस्ट बनाएँ। अगर आप चाहें तो अकेले इसको भी अलग से भी कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन दोनों को इकट्ठे पेस्ट बना के भी आप इस तरह ये देखें, इस तरह आपने क्यूब्स की शक्ल में कर लेना है और जी फिर जब ये फ्रीज़ हो जाए तब आपने अलग से इनको कर लेना है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह कंटेनर में ये जो आइस क्यूब्स जो होती हैं ये बॉक्स होती हैं, इनमें अगर नहीं डालना चाहते तो मुश्किल होती है, हर किसी के पास नहीं होते, तो मतलब ज़्यादा मकदार में नहीं होते, तो आपने करना क्या है जब गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है किसी भी प्लेट में या फिर किसी भी जो डिश होती है, नीचे आपने रख लेना है एक जो कोई भी शीट रख लेनी है। शीट रखने के बाद जी उसको आपने आइस फ्रीज़र में रख देना है और फ्रीज़र में रखने के बाद आपने जब वो बिल्कुल जम जाएगी तब आपने इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है और फिर जी किसी भी ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। इसी तरह टमाटर के भी आप कर सकते हैं, इसके भी आपने पेस्ट बनाने के बाद जी इसको आपने इकट्ठा आपने बना लेना है और फिर इस जब वो फ्रीज़ हो जाए जब आप तब आप इसकी कटिंग करके क्यूब्स में या फिर किसी भी बड़े स्लाइस में कटिंग करके आपने इस तरह ज़िप-लॉक बैग में रख लेना है और जब ज़रूरत पड़े आप निकालें और इस्तेमाल करें। तो ये देखिए इसी तरह हमने जो लिया था ये
इसका लेमन के जो लेमन आम का जूस निकाला, तो इस तरह लेमन के ये देखें क्यूब्स बन गए हैं। इसको भी हम किसी भी कंटेनर में किसी में भी रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जी फिर आ जाती है बात टमाटर की। टमाटर को आपने पेस्ट बनाने के अलावा अगर आपने वैसे ही फ्रीज़ करने हैं तो आपने कर लेना है, इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जी आपने इस तरह आप इसको किसी भी कंटेनर में किसी भी में रख के आप इसको फ्रीज़ कर दें और जब ज़रूरत है तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो चलें जी फिर मिलते हैं बहुत अच्छी बेहतरीन सी आपकी रेसिपी के साथ। ये टिप्स एंड ट्रिप्स आपने ज़रूर आपने फॉलो करने हैं। और जी चलिए जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।